तो हेलो फ्रेंड्स, हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी है अभी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाली। ठीक है, तो इसमें जी हम वह मेथड पढ़ रहे हैं। पहले हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम के लिए पढ़ेंगे, फिर इसको अनबैलेंस्ड के लिए पढ़ेंगे। तो अनबैलेंस्ड के लिए भी पहले हमको बैलेंस्ड आनी चाहिए जी। इसका मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है, आप जाके पिछली वीडियो देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखो, इसमें हमको दे रखा है कि इस प्रॉब्लम को ना वह मेथड से सोल्व करना है। कैसे करना है, देखो, इसको हम पेनल्टी से सोल्व करेंगे जी। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम रो पेनल्टी लेंगे जी, और एक बार हम कॉलम पेनल्टी लेंगे। देखो, यहाँ पे हम लेते हैं रो पेनल्टी, और जी यहाँ पे हम लेते हैं कॉलम पेनल्टी। ठीक है जी, तो कैसे लेंगे पहले हम आपको मैं लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं P1 पेनल्टी लूँगा, यहाँ पे भी P1 पेनल्टी लूँगा। ठीक है जी, ये लगा। तो देखो कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम, ये है ना हमारी रो, जो ये रो है, ये सारी हमारी कॉस्ट होती है जी। ये O1 के लिए कॉस्ट है, ये O2 के लिए कॉस्ट है, O3 के लिए कॉस्ट है, सारी हमारी। ठीक है, जो ये अंदर डिब्बों में हमारी कॉस्ट है, और ये हमारी डिमांड है जी 7, 5, 3, 2, ये सारी डिमांड है। और ये जी हमारी सप्लाई है 6, 1, 10, ये हमारी सारी सप्लाई है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो सप्लाई और डिमांड अपनी इक्वल है। अगर सप्लाई का सम और डिमांड का सम अगर इक्वल है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है, देखो 6 और 1 7 और 10 17, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, तो 17, ये भी 17 है, ये भी 17, तो जी इनका सम बराबर है। तो हम इसमें वह मेथड लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाते हैं। अब हम इनकी पेनल्टी लेंगे। पेनल्टी कैसे लेंगे, इस रो में ये देखो जी, आप सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2 है। उससे जस्ट बड़ा, देखो जस्ट बड़ा कौन सा एलिमेंट है, उससे 2 से जस्ट बड़ा 3 है। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे जी, और वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे कॉलम में करना है। सबसे छोटा एलिमेंट देखना है कॉलम में, उसे जस्ट बड़ा देखना है, फिर उनका डिफरेंस करना है। ठीक है जी, तो पेनल्टी में देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है जी, 2 है। 2 से जस्ट बड़ा 3 है, तो इनका डिफरेंस कितना है जी, 1 है। तो यहाँ पे लिख दूंगा जी 1। ठीक है, आगे बताओ जी, जस्ट अगले रो में बताओ। सबसे छोटा एलिमेंट है जी 0, उसे जस्ट बटा जी 1, यहाँ पे भी 1 ही है। तो 0 से जस्ट बटा गया जी 1 है, तो वो 0 और 1 का डिफरेंस कितना है जी, 1 है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। ठीक है जी, सिमिलरली आगे बताओ जी, रो 3 में सबसे छोटा एलिमेंट 5 है। 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट क्या है जी, 8 है। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है जी, 3 है। तो यहाँ पे 3 आ गया। सिमिलरली इसमें बताओ जी, अब ये हमारी रो पेनल्टी हो गई सारी, रो की पेनल्टी। अब हम लेंगे कॉलम की पेनल्टी। कॉलम में देखना है सबसे छोटा एलिमेंट कॉलम में कौन सा है। ठीक है जी, अब हम कॉलम की पेनल्टी लेंगे और देखेंगे कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो कॉलम सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। 1 से इसमें देखना जी O1, O2, O3 में, इसमें देखना डिमांड है, तो मैं डिमांड दे रखी है इनमें D1, D2, D3, D4 में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। ठीक है, ऐसे देखना है इस अंदर वाले में। ठीक है जी, तो इसमें देखो O1, O2, O3 में से सबसे छोटा एलिमेंट है 1। तो 1 से जस्ट बड़ी कॉस्ट क्या है जी 2, और 2 और 1 का डिफरेंस क्या है जी, हमारा 1 है। तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इसके जस्ट नीचे इसका डिफरेंस 1 है। ठीक है जी, आगे बताओ। ये हमारी इसके साइड में लिखता हूँ P1, ये हमारी P1 पेनल्टी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 1 है। इसमें अगले बताओ D2 में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। 0 से जस्ट उठा गया जी एलिमेंट हमारा 3 है। 0 और 3 का डिफरेंस कितना है जी, 3 है। तो यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल सामने लिख लो 1 है, यहाँ पे 3 आ गया। और इसमें देखो D3 में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है जी, 6 है। 6 से जस्ट छोटा एलिमेंट 11 है। 6 और 11 का डिफरेंस कितना है जी, 5 है। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगा। अब इसमें बताओ 7, और इसमें देखो 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, 1 से जस्ट बटा जी 7। 1 और 7 का डिफरेंस है जी 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब मैंने आपको बताया था हम पेनल्टी लेंगे। पेनल्टी कैसे लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि कॉलम पेनल्टी और रो पेनल्टी, इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है जी, 6 है। तो मैं 6 के क्रॉसपोंडिंग पेनल्टी लूँगा जी। इस पर थोड़ा सा नीचे थोड़ा छोटा सा एरो लगा लो 6 पे। इसी 6 के अलोंग पेनल्टी लूँगा। किस पे लूँगा, जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी ना उस पर पेनल्टी लगेगी हमेशा। सबसे छोटी कॉस्ट होगी ना, हमेशा पेनल्टी उसी पे लगेगी जी। तो बताओ इसमें सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है,
7, 1 और 9 में सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है जी? 9 है। 7, 1 और 9 में सबसे छोटी कॉस्ट है जी 1। तो जी यहाँ पे 1 में पेनल्टी लगेगी। और कौन सी पेनल्टी लगेगी जी? देखो 1 के कॉलम क्रॉसपोर्टिंग नो पेनल्टी आ रही है, तो 1 आ रही है, 2 आ रही है। इसमें मिनिमम पेनल्टी कौन सी है? पेनल्टी लगेगी हमेशा मिनिमम लगेगी जी, ठीक है। 1 और 2 में से मिनिमम पेनल्टी कौन सी? 1 है, तो जी यहाँ पे 1 पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 कट जाएगा, ये 0 हो गया। इसके क्रॉसपोर्टिंग 2 थी, 2 में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया हमारा। और जो 0 हो गया ना उसको हम ख़त्म कर देंगे ऐसे करके। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट बताओ। सिमिलरली आगे P2 पेनल्टी लगाएंगे हम, सिमिलरली P2 बनाएंगे जी। बस डिफरेंस लेना है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है जी? 2 है, जस्ट उठा 3, डिफरेंस 1। देखो इसका काम तो हो गया, इसको लिखने की नीड नहीं। अब ये तो हमारी खत्म होगी, तो यहाँ पे डैश लगा दूंगा मैं। आगे बताओ, क्योंकि हमारी खत्म होगी ना ये वाली, तो ठीक है। आगे बताओ अब 5 और 8 का डिफरेंस कितना है जी? 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे P2 पेनल्टी लिखो। P2 पेनल्टी क्या आएगी जी? ये तो खत्म हो गया। 2 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 3 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया? 5। 11 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया? 4। 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया जी? 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। 7 में से 9 गई 2। अब मेरे को बताओ आप 3, 4, 5, 3, 5, 4, 2 और 1, 3 में से सबसे बड़ा एलिमेंट या सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है जी? तो 5 है। देखो सबसे बड़ी है ना 5 इनमें भी, और इनमें 5 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारी पेनल्टी है जो वो क्या है जी? 5 है। तो जी अब 5 के क्रॉसपोर्टिंग हम लेंगे जी पेनल्टी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी D2 में गई, तो देखो क्योंकि कॉलम पेनल्टी तो कॉलम में जाएगी, D2 में गई। तब देखो D2 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है जी? D2 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? ये तो खत्म हो गया जी, तो अब 3 रह गया। तो मैं 3 पे पेनल्टी लगाऊंगा। तो अब दूसरी बात है पेनल्टी कौन सी लूँ? इसका कोरस्पोंडिंग तो 6 है और एक 5 है। मैंने आपको बताया था जो छोटी होगी पेनल्टी हम वो लेंगे, छोटी कॉस्ट को भी लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 5 में से छोटी कौन सी है? दोनों में से 6 और 5 में छोटी कौन सी है? 5 है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगी पेनल्टी हमारी, और ये यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि 5 में पेनल्टी यहाँ पे ले ली, तो ये खत्म हो गया 0। और यहाँ से 5 कम होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है जी। और मैं इसको क्या कर दूंगा, ये 0 हो गया तो इसको पूरी को खत्म कर दूंगा, और वो ये खत्म होगी। जो नीचे 0 होती है वो खत्म हो जाएगी जी, उसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब हमारी ये बचेगी, ये एलिमेंट बचे हैं कुछ, इनको मैं कैंसिल करूँगा। कैसे करूँगा? पेनल्टी की मदद से करूँगा जी कैंसिल। अब मैं लूँगा जी P3 पेनल्टी। हमें पेनल्टी तब तक लेनी है जब तक ये पूरी हमारी कैंसिल नहीं हो जाती है, तब तक हम पेनल्टी लेंगे जब तक हमारी सारी सप्लाई और डिमांड 0 के बराबर नहीं आ जाती, ठीक है। तो जब मैं P3 पेनल्टी लूँगा, मैक्सिमम भाई हमारी पेनल्टी जाएंगी P4, 5 तक पेनल्टी जाएंगी, बस ज़्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो P3 पेनल्टी कैसे लूँगा? फिर से डिफरेंस लो। 2 और 11 का डिफरेंस कितना है जी? सॉरी 11 सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, जस्ट बड़ा एलिमेंट 7 है। 2 और 7 का डिफरेंस कितना है जी? 5। यहाँ पे लिखूँगा 5। इसका काम तो हो गया, डैश लगा दूंगा। 5, 15 और 9, ठीक है। इनमें सबसे छोटा एलिमेंट है जी 5 से जस्ट बड़ा 9। 5 और 9 का डिफरेंस 4, ठीक है जी। यहाँ पे P3 पेनल्टी लूँगा, तो लो जी P3 पेनल्टी। 2 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे 3 है। इसका काम तो हो गया जी, ख़त्म हो गया D2, तो यहाँ पे डैश लगा दूंगा। 11 और 15 का डिफरेंस है जी 4। 7 और 9 का डिफरेंस है जी 2, ठीक है जी। तो अब बताओ 3, 4, 2, 5, 4 इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है? सबसे मैक्सिमम तो 5 है जी। तो जब की बार इसके क्रॉसपोंडिंग लगाऊंगा पेनल्टी में, पेनल्टी किस पे लगेगी? जो रो के अकॉर्डिंग अब लगेगी, रो के, क्योंकि ये हमारी रो पेनल्टी ना, तो अब रो के क्रॉसपोंडिंग पेनल्टी लूँगा मैं। तो देखो 7, 11, 2 किस पे लेंगे पेनल्टी? जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा जी? 7, 11, 2 में से 2 है जी। तो जी मैं 2 पे पेनल्टी लूँगा, और क्या पेनल्टी लूँगा? जो छोटी पेनल्टी होगी मैं वो लूँगा। तो देखो ये कट के यहाँ पे 1 आ गया था, ये तो 1 है, और ये 7, 1 और 7 में से छोटा कौन सा जी? 1 है। तो मैं यहाँ पे पेनल्टी लूँगा जी 1, ठीक है। ये तो हो गया हमारी 0 होगी, और यहाँ से 1 कम करूँगा ना मैं, यहाँ पे 6 बच जाएगा जी, ठीक है। तो जी अब 0 कौन सा हुआ है? ये 0 है, तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, ऐसे ख़त्म हो गया जी, ठीक है जी। दिक्कत है यहाँ तक कुछ नहीं है ना? तो आगे बताओ। अब देखो हमारा इस साइड क्या आ गया जी? हमारा यहाँ पे आ गया 10 है, यहाँ पे 10 आ गया,
और अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए भी, बस एक रो बच जाए या एक कॉलम बच जाए, ठीक है, सिंगल यहाँ पे रो बच गई, यहाँ पे देखो इसकी पहले 10 है, ये तो 0 0 खत्म होगी, 10 है, इसकी कितने हैं 6 और 3 9 और 1 10 इसकी है। तो मैं ना डायरेक्ट 6 को यहाँ पे भेज दूंगा, 6 मैंने टेके यहाँ पे, तो ये 0 होगी, ये भी खत्म होगी जी हमारी। तो यहाँ 6 कम करूँगा तो जी 4 बचेगा, यहाँ से 6 कम, यहाँ पे 6 पेनल्टी ले तो इस यहाँ से 6 कम कर दो जी, 4 बच गया। फिर यहाँ पे क्या पेनल्टी है 3, तो मैं यहाँ पे 3 पेनल्टी ले लूँगा, तो ये 0 होगी 3 वाली, यहाँ से 3 कम करूँगा तो जी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है जी हमारा 1, तो यहाँ पे जी आप 1 पेनल्टी ले लो। अब डायरेक्ट ऐसे कैसे पेनल्टी चली जाएगी जी, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 पेनल्टी चलेगी, तो जी ये 1 खत्म हो गया यहाँ से 0, क्योंकि 1 यहाँ पे चला गया, तो ये भी खत्म होगी 0 होगी तो, और ये भी 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 पेनल्टी यहाँ से लिया तो यहाँ से भी कम करनी पड़ेगी। हमने 6 यहाँ से ली तो 6 यहाँ से कम करी तो 4 बची, फिर हमने 3 यहाँ से ली तो 3 यहाँ से कम करी तो 4 में 3 गया, 1 बचा। तो अब यहाँ से 1 पेनल्टी मैंने यहाँ से ली, क्योंकि 1 बचा था ना यहाँ पे, तो 1 और 1 दोनों बराबर थे, तो कट के 0 हो गए, ठीक है। तो वही आगे देखो क्या करना है, अब हम निकालेंगे इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वो कैसे लिखते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब हम लिखेंगे इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है जी, BASIC बेसिक, FESIBLE फिजिबल। तो देखो कैसे लिखते हैं, बताता हूँ आपको, तब तक एक बार आप उतार लो। बस आप ना इसमें एक बात ध्यान रखना कि ना आपको हमेशा कॉस्ट तो मिनिमम लेनी है और पेनल्टी हमेशा मैक्सिमम लेनी है जी, ठीक है। तो इसके बताओ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। ये है जी हमारा x11 है नहीं, ये हमारा 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 1 4 1 5 सॉरी 2 1 2 2 2 2 2 5। ये हमारा देखो हम लेते हैं ना, ये हमारे मैट्रिक्स बनाते हैं, आपने पहले मैट्रिक्स वीडियो की, ये हमारा A11 एलिमेंट होता है, ये A12 A13 A14, फिर अगला A21 A22 A23 A24, फिर होता है जी हमारा A31 A32 A33 A34, ठीक है। तो जी हमारा कि x, इसको मैं A11 की जगह मैं x11 ले रहा हूँ, तो x11 एलिमेंट क्या है जी हमारा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। और जी कौन सा एलिमेंट है जी हमारा पेनल्टी ओनली लेंगे, जिस पे पेनल्टी लग रही है वो एलिमेंट लेंगे। ये है जी हमारा x12, तो x12 एलिमेंट आ गया जी हमारा 5, ठीक है। और इसके बाद क्या जी, ये है जी x21 22 23 24, तो जी ये एलिमेंट हमारा x24 एलिमेंट आ गया जी हमारा। यहाँ पे पेनल्टी लिखनी है, इसकी पेनल्टी कितनी है जी 1, तो 1। ये है जी हमारा x31 एलिमेंट आएगा जी हमारा 6, और जी x33 एलिमेंट आएगा जी हमारा 3, और जी x34 एलिमेंट आएगा जी हमारा यहाँ से 1, ठीक है जी। हमारी पेनल्टी से आ गई। अब हम निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट। इसको आप या तो मिनिमम कॉस्ट बोल लो या इसको बोल लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दोनों बराबर है जी, ठीक है। सबसे अच्छी ना कॉस्ट ये मेथड देता है हमको, ठीक है। वैसे तो और मेथड ही होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो गया, लिस्ट कॉस्ट मेथड हो गया, बट ना सबसे अच्छी कॉस्ट ही देता है हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो हमारी पेनल्टी लगे ना और जो उसके साथ में एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करके और ना सबको ऐड कर दो। जैसे कि हमारी देखो ये किसके करस्पॉन्डिंग लग रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग पेनल्टी क्या है 1 है, तो 2 × 1। फिर क्या लगी 3 के करस्पॉन्डिंग 5 लगी, तो ऐड करो 3 × 5। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद 1 लगी, 1 × 1, फिर क्या जी 5 लगी, प्लस में 5 × 6, फिर क्या होगा जी 15 है, प्लस में 15 × 3, फिर क्या जी 9 है, तो 9 × 1, ठीक है। ये हमारे 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख ली। 2 के साथ 1 है, 3 के साथ 5 है, 5 के साथ 6 है, 15 के साथ 3 है, 1 के साथ 1 है, 9 के साथ भी 1 है, और सभी को मल्टीप्लाई कर दो जी। तो क्या है 2 × 1 2, 2 × 1 2, 5 3 15, 1 × 1 1, 5 6 30, 15 3 45,
9 एकम 9 और उनसे भी को ऐड करोगे ना आप तो 102 आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या मांगेगा, एक और होता है जी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आपसे मांग ले तो आप कैसे बताओगे, उसका फॉर्मूला होता है, बताता हूँ आपको मैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। उसका फॉर्मूला होता है एन की वैल्यू होती है जी हमारी कितनी, एन की जितनी पेनल्टी लगी ना 6 पेनल्टी लगी तो एन की वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है। एन तो हमारा 6 है। और जी उसका फॉर्मूला होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का m + n-1। तो कितना जी, देखो m क्या है जी हमारी रो कितने जी 1 2 3 रो है। ये कितने क्रॉस कितने की जी हमारी प्रॉब्लम 3 क्रॉस 3 तो रो है और 4 कॉलम है तो 3 क्रॉस 4 की जी कितने की है 3 क्रॉस 4 की है और 6 हमारी पेनल्टी लग रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू 6 है और 3 क्रॉस 4 के तो m की वैल्यू m हमारी होती है रो, n होता है हमारा कॉलम। तो m की वैल्यू है कितनी, m हमारी रो 3 प्लस में n कॉलम है 4 -1 फार्मूले वाला। तो 4 3 7 1 कितने बच गए जी 6 हो गए। तो 6 देखो 6 और 6 बराबर आ गए पेनल्टी और जी m + n-1 का ही बचा आ गई। तो जी अगर ऐसी कंडीशन हो ना तो जी हमारा बनता है नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन। तो किस टाइप का सोल्यूशन है जी ये, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू, एक बार आप इसको बता लेना साफ, ठीक है। साथ साथ ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, यहाँ से हम जो छोटा होता है सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसे जस्ट बड़ा होता है उसका डिफरेंस लेते हैं। फिर पेनल्टी हम कैसे चूज़ करते हैं इसमें देख ले सबसे बड़ा कौन सा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो सबसे मिनिमम यहाँ से कॉस्ट होगी ना सप्लाई और डिमांड में से वो पेनल्टी लेंगे, ठीक है। और उस पेनल्टी को उसके जो लिए उसमें से घटा देंगे और जो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें से भी घटा देंगे, ऐसे करना होता है। और हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, जो पेनल्टी लगाई है ना वो लिख देंगे। जैसे x 1 पे है तो 1 होगी, x ये 1 2 पे है तो यहाँ से 5 थी, ऐसे x 2 4 पे थी यहाँ से 1 थी, ऐसे करके लिख दी सारी। और ना मिनिमम कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालती है जी हम, ठीक है। तो जितनी पेनल्टी था ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट था वो लिख लेंगे और सबकी गुणा करके उनको ऐड कर देंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं +n-1। और ना जितनी n की वैल्यू होती है हमारी, जितनी हमारी पेनल्टी लगी है वो पेनल्टी हमारी 6 लगी है तो 6 और m + n m हमारे होते हैं रो, n होते हैं हमारे कॉलम। तो 4 3 7 और एक फार्मूले का जी माइनस करते हैं 6 आएगा, 6 और 6 बराबर थे तो जी हमारा नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन बन गया। तो थैंक यू भाई, आप बता लेना इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।